चलिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज ये क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है? cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे में क्या दे रखा है? sin 4x sin 3x प्लस sin 2x बराबर प्रूफ कर रहा है आपको cot 3x। तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा, यहाँ पे आप सबसे पहले चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या पे दिया है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में अंश की जो टोटल वैल्यू है कास में दे रखी है और नीचे की वैल्यू साइन में दे रखी है। तो आपके दिमाग में इतना आ जाएगा, अगर दो वैल्यू यहाँ से ले लिया जाए तो साइन सी प्लस साइन डी और कास सी प्लस कास डी का फार्मूला बन जाएगा, जो कि फार्मूला आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सेट करते हैं। किस तरीके से आप इसको सेट करके सॉल्व करोगे? देखो बच्चों, अगर इसको सेट किया जाए तो आप कहते हैं कास सी प्लस डी होता है। कास सी प्लस डी मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद वो भी कटना चाहिए ना। तो आप कहोगे अगर 4 के साथ 2 को कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे 6 हो जाएगा ना, और वहाँ से 2 से काटोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो प्राप्त करना है उसको आप देखते हुए चलेंगे किस तरीके से इसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा इसके साथ आप उसको सेट करोगे, मतलब 4 के साथ 2 को सेट करोगे। चलिए cos 4x और यहाँ पे आप लिखिए cos 2x और यहाँ पे cos 3x। नीचे आप क्या लिखोगे? sin 4x और यहाँ पे आप लिखोगे sin 2x और यहाँ पे आप लिखोगे sin 3x। ये चीज आपको पता होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा cos c प्लस cos d का, नीचे sin c प्लस sin d का। फार्मूला आपको पता होगा। चलिए डायरेक्ट उसको अप्लाई करते हैं। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2। c प्लस d, c माने 4x d माने 2x बटे 2 हो गया। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d, c माने 4x और माइनस 2x, d के स्थान पर हो जाएगा 2। यहाँ पे प्लस आपको मिलेगा cos 3x। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो बच्चों, हम नीचे क्या करेंगे? यहाँ पे sin c प्लस sin d का फार्मूला बन रहा है, तो चलो sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाते हैं। ये होगा 2 sin c प्लस d, c माने 4x और d माने 2x बटे 2 हो गया इंटू cos c माइनस d, c माने 4x और माइनस 2x, d के स्थान पे 2 प्लस कितना हो जाएगा? sin 3x। एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे cos c प्लस cos d का फार्मूला बना। cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 हो गया ये फार्मूला। दूसरा चेक करते हैं, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। प्लस में जो वैल्यू था उसको हमने नोट कर दिया। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं? डायरेक्टली आप देख रहे होंगे कि ये 2 है और ये 2 है। आपके दिमाग में चल रहा है इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये भी संख्या यहाँ पे जुड़ रही है। यहाँ पे cos 3x जुड़ रहा है, यहाँ पे sin 3x जुड़ रहा है। जब ये टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई में होता तो आप काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है कुछ घट रहा है, इसलिए आप काट नहीं सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिला cos। देखो बच्चों, यहाँ पे आप जोड़ेंगे 4 2 6, 6 को आप 2 से काट दोगे तो आपको मिल जाएगा 3x। तो बात समझ में आई होगी। यहाँ पे cos, यहाँ पे देखो 4 में से 2 गया 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? cos x मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल गया cos 3x, मिल गया ना। नीचे आ जाओ, सेम कंडीशन 2। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 4 2 6, 2 से कैंसिल करोगे कितना मिलेगा? 3x मिल जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, x बच जाएगा प्लस sin 3x। यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, टोटल में क्या कॉमन? आप करें टोटल में कॉमन, यहाँ पे cos 3x है, यहाँ भी cos 3x है, यहाँ sin 3x है, यहाँ sin 3x है। इसका मतलब हम ऊपर अंश में cos 3x और हर में sin 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन cos 3x को, तो मेरे पास बचेगा 2। यहाँ से cos 3x निकला तो यहाँ पे cos x बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं 1 बचेगा। नीचे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे sin x जैसे ही आप कॉमन लेंगे 2 बचेगा और cos x बचेगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये टोटल वैल्यू इस टोटल वैल्यू के बराबर है ना। यहाँ पे आपके पास क्या था? sin 3x। अब रिजल्ट में हमको क्या मिल रहा है? देखो cos 3x बटे sin 3x। आप जानते हैं cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा cos बटे sin क्या मिल जाएगा? cot थीटा के स्थान पे 3x, जो कि हमारा क्या है? राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे भैया?
सबसे पहले आप चेक करेंगे, अगर आपके पास सी और डी वाला जो स्टेप आता है, अगर वहां पे आप जोड़ो तो नंबर कटनी चाहिए, मतलब सम होना चाहिए वो नंबर, और उसके बाद में इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, थोड़ा हटके सबसे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आपका सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे काट x है, यहाँ पे काट 2x है, यहाँ पे काट 2x, यहाँ काट 3x, यहाँ काट 3x, यहाँ x है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो बच्चों, ये जब क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आप कहोगे सर जी ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाना है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं भैया इस तरीके से कोई फार्मूला हम लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है। जब इस तरीके से हमने डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें टेक्निक लगाना पड़ेगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप क्लास 11th में पहुँच गए हैं कि आपका दिमाग इस तरीके से आप काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को आप एग्जाम करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे मेंटली परीक्षण होता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को किस नज़र से देखते हैं। यहाँ पे आपको उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाना भैया 1, तो डायरेक्ट टोटल या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, और राइट से लेफ्ट लाने में भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम ऐसा कुछ करते हैं कि डायरेक्ट टोटल वैल्यू को प्रूव कर लिया जाए। तो आप कहते हैं टोटल वैल्यू को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस जो मेरे पास आ रहा है वो 1 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है 1 का आ रहा है। इसका मतलब 1 2 3 में मेरा काम बनने वाला है ना, बनने वाला। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है भैया 3, इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस 1 में, कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, 3 भी दे रहा है, 2 भी दे रहा है और 1 भी दे रहा है। तो इस तरीके से आपको कुछ सेट करना पड़ेगा। तो सेट कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे माना जाए 3x बराबर 2x प्लस x, तो आप कहोगे डायरेक्ट हाँ इसको मैं लिख सकता हूँ, 3x को 2x प्लस x के रूप में लिख सकता हूँ। लेकिन क्यों लिखा जा रहा है ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। बेटा देखो हमारा जो मैटर है वो 2x प्लस x और 3x के फॉर्म में है, तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए कोई चारा नहीं था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया गया, 3 को 2 और 1 में तोड़ दिया गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो वैल्यू लाना है पार्ट में लाना है, तो आपके पास एक ही चांस है, दोनों बच्चों को अगर आप काट ले लो तो आपका आंसर हर हाल में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों बच्चों का काट लेंगे, क्या करेंगे सर, दोनों बच्चों का काट लेने पर जैसे आप काट लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा काट 3x, यहाँ पे आपको मिलेगा काट 2x प्लस x मिलेगा ना बच्चों, ये चीज आपको पता होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपके पास मिला, क्या मिला, काट 3x। अब यहाँ पे देखो काट a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो काट a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है इसको बगल में लिख दे रहा हूँ, समझिएगा बात को। काट a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे ये फार्मूला होता है काट a इंटू काट b, क्या होता है, काट a इंटू काट b माइनस 1 बटे काट a प्लस काट b। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस सवाल को लगाना है। काट a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, काट a इंटू काट b माइनस 1 अपॉन काट a प्लस काट b। तो यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे तो काट a मतलब 2x हो जाएगा प्लस काट b, x हो जाएगा नीचे, यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, काट a प्लस b, काट a बाय 2x इंटू काट b x माइनस 1, नीचे क्या मिलेगा, काट a 2x काट b x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके काट। जैसे आपको मिलेगा बेटा आप क्या करो, आप यहाँ तक इसको सॉल्व किया, अब क्या करो भैया, इसके अकॉर्डिंग लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे। चलो तो आपको क्या मिला बच्चों, यहाँ पे काट 3x ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपको मिला काट 2x प्लस काट x, अब बराबर 1 से गुणा इसमें करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज ध्यान में होना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो चलो करते हैं, काट 3x इंटू काट 2x हो गया प्लस
काट 3x इंटू काट x बराबर यहाँ पे हमको मिला काट 2x इंटू काट x माइनस 1। अब हम चेक करते हैं क्या मेरा ये जो कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो काट x काट 2x कहाँ पे है, काट x काट 2x पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव यहाँ पे मेरे को मिल गया। यहाँ पे काट 2x काट 3x काट 2x काट 3x यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे बचे काट 3x काट x। सही बात मेरी बन रही है। क्या करना है, केवल पक्षांतर इसको कर देना है। क्या करना है बच्चों, केवल पक्षांतर में कर देना। तो आपको कि ये निगेटिव है, इसको इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा, सबको उधर भेज दो, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे भैया -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, और हम सबको उधर ले जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव है पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वाले को हम नोट करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा भैया, काट 2x और यहाँ पे मिल गया काट x मिल गया। अब ये उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस काट 3x और काट 2x, ये भी जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस काट 3x और ये काट x मिल जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए इसके अकॉर्डिंग सेट करने के लिए। तो काट x काट 2x, पहले काट x आप लिख दो और ये आपको मिल जाएगा काट 2x। उसके बाद माइनस काट 2x यहाँ पे है और यहाँ पे काट 3x। उसके बाद आपका माइनस काट 3x और काट 3x सेट है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं भैया, टोटल जो क्वेश्चन आपका दिया था उसको आप प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। आप इसके बराबर 1 लिखो, आप इसके बराबर 1 लिखो, चाहे ये 1 उसके बराबर लिखो, आपका आंसर हर हाल में सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि कहीं भी डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, tan 4x बराबर प्रूफ करो आप 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू पावर 4 इंटू x। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो क्या करते हैं भैया, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, tan 4x मिल जाएगा। अब देखो डायरेक्ट जो मेरा क्या होता है, tan 4x का डायरेक्ट मेरे पास कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको हम सीखेंगे। जैसे देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास होता है tan 2x का फार्मूला, तो आपको पता होगा tan 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये सबको ज्ञात होगा। इसका मतलब 4 को मैं तो 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब इसको 4 को मैं 2 में कन्वर्ट कर लूंगा तो जाहिर सी बात है फार्मूला मेरा बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, tan 2x हो जाएगा। इसको टोटल को ये मान लेंगे या x मान लेंगे। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला जब आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो भैया क्या फार्मूला होता है, tan 2 tan a का स्थान पे क्या है, टोटल 2x जाएगा भैया। यहाँ पे x था ना, 2 के बाद जो वैल्यू थी उसको x माने थे, देखो x आया। यहाँ पे 2 के बाद जो वैल्यू है 2x है, तो यहाँ पे 2x आएगा लास्ट में, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, थीटा के स्थान पे। तो 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, स्क्वायर x माने 2x यहाँ पे मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 2 यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बनेगा वो वाला, तो फार्मूला बनाएंगे भैया तो क्या बनेगा फार्मूला, 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर मिलेगा ना बच्चों। अब देखो क्या होगा, यहाँ भी फार्मूला बनने के कगार पे है माइनस। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं tan 2x का होल आप स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो बगल में अगर यहीं पे सॉल्व कर दूं तो क्या मिलेगा भैया, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हमको यहाँ पे मिल जाएगा tan या मिल जाएगा ना, नीचे मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आप नीचे आ जाओ भैया, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ फार्मूला बनाएगा। क्या फार्मूला बनाएगा, tan 2a का फार्मूला बनाएगा। लगाओ फार्मूला, ब्रैकेट के अंदर भैया फार्मूला लगाइएगा, 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, टोटल का होल आप स्क्वायर है भैया, स्क्वायर इसको आप लगा लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 4 tan x बटे 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट खोलेंगे, स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे आएगा। चलो 1 माइनस यहाँ पे स्क्वायर आएगा भैया, तो ये देगा 4, क्या देगा 4 tan स्क्वायर एक्स देगा। स्क्वायर इस पे आ गया, नीचे स्क्वायर आएगा भैया तो देगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। जब ये चीज़ आपको समझ में आए बच्चों, तो देखो आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा बगल में सॉल्व करते हैं। देखो क्या मिलेगा आपको, आगे चेक करते रहो। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है इसको आप ऐसे नोट करोगे। जब आप नोट करोगे तो यहाँ पे देखो आपको 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आप ले लो एलसीएम एक और इतने का एलसीएम इतना ही होगा, इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। नीचे आपको क्या मिल जाएगा ये टोटल 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। एक बार चेक कर लेना, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, माइनस एक चीज बचा था उसको नोट कर लिया, नीचे बच गया। अब हम क्या करेंगे भैया, मेरे पास क्या है, मेन बटे नीचे डबल अंक है, ऊपर ले जाएंगे तो नीचे के अंक क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है इसको आप नोट कर लो एट एजिट। तो 4 x यहाँ पे आपको मिला 1 माइनस tan स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर, मेन बटे नीचे डबल अंक है, ऊपर ले जाए नीचे का पलट जाएंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या आया था भैया, टोटल का स्क्वायर आया था, यहाँ पे स्क्वायर जब ये थे बेटा तो यहाँ पे लग रहा है टूट गया है, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, एलसीएम ले लिए थे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको स्क्वायर ही मिला है, यहाँ भी आपको ये मिला, यहाँ भी स्क्वायर मिलेगा। ये ऊपर जाएगी तो आपको क्या देगा, ये स्क्वायर ही देगा। नीचे क्या मिला, ये चीज मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये चीज आपको मिल जाएगा। देखो एक बार चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं भैया, यहाँ पे जो स्क्वायर है टोटल है ना, ये पे छूट गया तो थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, टोटल स्क्वायर के साथ ये जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू बचा नीचे भी स्क्वायर के साथ। अब देखो क्या होगा भैया, ये टोटल वैल्यू यहाँ इनटू में है, ये टोटल से ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको हम बचा लेंगे। तो क्या बचा, 4 tan x बच गया, नीचे क्या बचा, ऊपर और बचा, क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्या मिला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो आप चेक करेंगे तो अंश वाली वैल्यू हमें मिल गई है, केवल हर की वैल्यू लाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, उसको बना लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, माइनस 2ab 2a माने 1 का मल्टीप्लाई में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस 2ab, b के साथ क्या आएगा tan स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या है 4 tan स्क्वायर। थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे आपको मिला tan x, यहाँ मिला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाओ 1 प्लस tan के पावर 4x, यहाँ पे देखो भैया -2 और -4 तो -2 tan स्क्वायर एक्स। अब चेक करते हैं, 1 लाना है, 1 के बाद -6 लाना है और उसके बाद ये वाली उधर ले जाना है, तो इसको हम सेट करके लिखेंगे, क्या लेंगे 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स भैया, नीचे मिलेगा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, सेट करना भैया, माइनस वाला पहले लिख दिया और यहाँ पे tan की पावर 4x, जो कि मेरा क्या है राइट हैंड साइड। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan 4x को 2 वाले फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करेंगे थोड़ा इत्मीनान के साथ, स्क्वायर को ध्यान में रखते हुए, फिर आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मेन बटे के नीचे डबल अंक वाला, उसके बाद वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एक बार ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद वैल्यू को आप जोड़ देंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और आप इसको आसानी के साथ सॉल्व भी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, cos 6x बराबर 32 cos के पावर 6x
माइनस 48 कास स्क्वायर 4x प्लस 18 कास स्क्वायर x माइनस 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन। आप लोग इत्मीनान से लगाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको मिनटों में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा वैल्यू देकर बड़ा सा वैल्यू पूछ रहा है, छोटा सा वैल्यू देकर बड़ा सा वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कास x है। अब कहोगे यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा तो ये 2 के मल्टीप्लाई में है पहले कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। 2 के मल्टीप्लाई में होगा तो cos 2 का फार्मूला बन जाएगा, जो इसके पहले फार्मूला हम लोग ने नोट किया तो उसी में से एक अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो cos 2 × 3x हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो cos 2a का फार्मूला भैया वैल्यू टोटल हमें लाना है cos में, तो आपको ये ध्यान रहे, क्या याद रहे, जब cos को आप तोड़ेंगे cos के ही टर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि प्रूफ का जो वैल्यू है cos में है, क्योंकि आप जानते हैं cos का फार्मूला साइन के टर्म में भी होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास cos 2a का फार्मूला बनेगा तो क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर x के साथ क्या आएगा 3x माइनस 1। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या मिला 2, हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 3x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, cos 3 थीटा का फार्मूला बनेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं cos 3x का, cos 3x का फार्मूला क्या होगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये फार्मूला होता है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे cos 3x का फार्मूला। चलो लगाते हैं, यहाँ पे फार्मूले को लगाएंगे भैया, तो क्या मिलेगा, देखो 2 बार है, फार्मूला लगाइए 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। पूरे का यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो चलिए 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। a स्क्वायर मतलब टोटल का स्क्वायर, तो 4 cos 3x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 cos x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a माने कितना, a माने आपको मिलेगा 4 cos क्यूब x माइनस 2a, b माने आपको मिल जाएगा 3 cos x और माइनस 1 मिल जाएगा। इस फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर इस पे आएगा, क्या आ जाएगा 4 चौके 16, 3 है ना भैया, तो एक और cos के पावर 3 आ जाएगा, तो कितना cos के पावर 6x प्लस यहाँ पे 3 3 का 9 cos स्क्वायर x यहाँ पे नहीं, 2 चौके 8 3 24 cos के पावर 4x और माइनस 1। ये चीज हमको मिल जाएगा, मिलेगा माइनस 1 यहाँ पे। अब देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, चेक करो 16 दूनी 32 cos के पावर 6x और यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे 24 दूनी 48 हो जाएगा cos के पावर 4x। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा भैया, ये माइनस बाहर है, माइनस 1 मिलेगा। अब चेक करते हैं, 32 cos 6x माइनस 48 भी है और प्लस के 18 भी है माइनस 1, फिर आगे पीछे करना, तो 32 cos 6x, उसके बाद क्या लाना है माइनस 48, यह घात के हिसाब से आप इसको सेट करेंगे, 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, जो कि क्या है राइट हैंड साइड। देखिए भैया, मैथमेटिक्स को लगाने के लिए थोड़ी सी गंभीरता, थोड़ी सी सावधानी बरतना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर ले जाएंगे, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। फार्मूले को हमेशा एनालाइज करते रहो, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा।